अरे रामदास भाई, पानी पीने आए हो? हाँ चंपतलाल भाई, खेत में काम कर रहा था। इस बढ़ती धूप के कारण जल्दी ही गला सूख जाता है और घड़े में पानी भी नहीं था, इसलिए आ गया झील के पास पानी पीने। हाँ रामदास भाई, ये धूप तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद पानी की प्यास लगी तो इधर आ गया झील के पास पानी पीने। अच्छा, ये झील तो हमारे लिए वरदान है। हमारे गांव के सभी लोग इसी झील का पानी पीते हैं। हम खेती भी इसी झील के पानी से ही करते हैं और इस जंगल के जानवर भी इसी झील का पानी पीकर संतुष्ट रहते हैं। इतनी गर्मी में भी इस झील का पानी कितना ठंडा और मीठा रहता है। हाँ रामदास भाई, ये झील तो हमारी जीवनदायिनी है। यदि ये झील नहीं होती तो पता नहीं हमारी पानी की जरूरत कहाँ से पूर्ण होती। हाँ चलो, अब मैं खेत जाकर काम करता हूँ, तुम भी घर चले जाओ। अरे चंपकलाल, आज जल्दी ही लकड़ियाँ लेकर जा रहे हो? हाँ बंदर भाई, दोपहर में धूप ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही लकड़ियाँ लेने जंगल आ गया था। पर तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? भाई हम सब स्नान करने के लिए झील के पास जा रहे हैं। अच्छा जाइए, अब मैं घर जाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। खान गांव नाम का एक गांव था। गांव में ज्यादातर किसान और मजदूर लोग ही थे। गांव के पास ही एक बड़ा सा जंगल था। जंगल में बंदर, भालू, हाथी जैसे जंगली प्राणी रहते थे। इस जंगल में एक साधु बाबा का आश्रम भी था। साधु बाबा जंगली प्राणियों को और गांव वालों को ज्ञान की बातें बताते थे। साधु बाबा की कृपा से जंगली प्राणी और गांव वाले बहुत समझदार हो गए थे। कभी जंगली प्राणी गांव वालों की मदद करते थे तो कभी गांव वाले प्राणियों के लिए खाने पीने की वस्तुएं ला देते थे। इस जंगल में एक झील थी। कितनी भी धूप बढ़ जाए या किसान लोग खेती के लिए भी इस झील के पानी का ही उपयोग करते थे। इसी तरह खुशी खुशी सब लोग मिलजुल कर वहाँ पर रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अरे रघु भाई, आज सुबह सुबह सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे चंपतलाल भाई, तुमने भोंपू की आवाज नहीं सुनी क्या? लगता है साधु बाबा आज हमें कुछ नई सीख देने वाले हैं, इसलिए उन्होंने भोंपू बजाकर सुबह सुबह हम सबको बुलाया है। अच्छा, तो मैं भी चल रहा हूँ फिर। सभी गांव वाले और जंगली प्राणी साधु बाबा के आश्रम की ओर जाते हैं। आश्रम में साधु बाबा उनके स्थान पर बैठे हुए थे। मेरे प्रिय गांव वालों और जंगली प्राणियों, तुम सब मेरे पुत्र पुत्री समान हो, इसलिए मैं तुम्हें आज जीवन जीने का सबसे मुख्य पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। गुरुदेव, हम सब ये पाठ पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कृपया करके आप बताना शुरू कीजिए। ठीक है, तो सुनो सब लोग। सबसे सरल और सुंदर जीवन जीने का मुख्य आधार है प्रेम। प्रेम ये सिर्फ छोटा सा शब्द है, पर इसमें पूर्ण दुनिया समा जाती है। बाहरी प्रेम, दोस्तों का प्रेम, पारिवारिक प्रेम,
माता पिता का प्रेम, ये सब प्रेम के अलग अलग रूप हैं। पर सच्चे प्रेम का मतलब है मन साफ होना, मन में किसी के प्रति द्वेष या बुरे विचार नहीं होना, मन में दया भाव होना, संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करना, मिलजुल कर रहना, ये सब प्रेम के लक्षण हैं। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम भाव नहीं होता है, वो कभी भी किसी की मदद नहीं कर सकता। वो तो हर बार दूसरों से चलता है, वो हर बार दूसरों को नीचा गिराने के बारे में ही सोचता है। इस वजह से उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता और उसे सुख की नींद कभी नहीं आती। वहीं जिसके मन में प्रेम भाव होता है, उसका मन हर बार शांत रहता है। वो इंसान सभी के साथ मिलजुल कर सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह से साधु बाबा सभी को ज्ञान की बातें बताते रहते थे। कितनी धूप है, कितनी गर्मी हो रही है। इस गर्मी की वजह से तो मेरे पूर्ण शरीर में जलन हो रही है। मुझे जल्दी ही किसी ठंडे स्थान का पता लगाना होगा, नहीं तो मेरा पूर्ण शरीर जल जाएगा। एक दूसरे जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। गर्मी ज्यादा होने के कारण उसके शरीर में जलन होने लगी और फिर गर्मी से बचने के लिए वह किसी ठंडे स्थान की खोज में निकल गया। चलते चलते वह उसी गांव के पास वाले जंगल में आ गया। इस जंगल की हरियाली देखकर राक्षस बड़ी सोच में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी धूप पड़ रही है, सब तरफ पानी का अकाल पड़ रहा है, तो भी इस जंगल के पेड़ पौधे इतने हरे भरे कैसे हैं? लगता है यहाँ पर आसपास में पानी का कोई अच्छा बड़ा स्रोत है। ऐसा सोचकर वह राक्षस जल स्रोत की खोज में इधर उधर घूमने लगा। कुछ ही देर बाद वह उस झील के पास आ गया। अच्छा, तो इसी झील की वजह से ये जंगल इतना हरा भरा है। आज से ये झील मेरी है, मैं इस झील में रहूंगा। ऐसा सोचकर राक्षस उस झील में कूद जाता है। अरे बंदर भाई, कहाँ पर हो? हाँ हाथी भाई, मैं इधर ही हूँ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? भाई, हम झील पर जा रहे हैं। कुछ पानी भी पी लेंगे और स्नान भी कर लेंगे। तुम्हें चलना है क्या? हाँ हाथी भाई, मैं भी चलता हूँ। फिर बंदर, हाथी और बालू तीनों झील की ओर जाते हैं। वह झील के पास गए और हाथी ने पानी में सूंड डाली। तभी वह राक्षस पानी से बाहर आ गया। राक्षस बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। जैसे ही उसने हाथी, बालू और बंदर को देखा तो वह और चिढ़ गया। अरे मूर्ख प्राणियों, यहाँ पर क्यों आए हो? मैं अच्छे से सो रहा था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। ये मेरी झील है, यहाँ पर मैं किसी को पानी नहीं पीने दूंगा। जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको खा लूंगा। राक्षस के चिल्लाते ही बंदर, भालू और हाथी डर गए और वहाँ से भाग गए। राम राम राम, बड़ी मुश्किल से बचे हैं आज। अच्छा हुआ उस राक्षस ने हमें कुछ नहीं किया।
हाँ भाई, ये राक्षस हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? और इसने तो हमारे पानी पीने की झील पर कब्जा कर लिया है। अब इस समस्या से कैसे निपटे? बिना पानी के तो हम जी नहीं पाएंगे। हाथी और बंदर ऐसी बातें कर ही रहे थे तो उधर चंपत लाल और रघु लकड़ियां लेकर पानी पीने के लिए झील के पास गए। जैसे ही उन्होंने पानी में हाथ डाला तभी वह राक्षस बाहर आ गया। राक्षस को देखकर चंपत लाल और रघु बहुत डर गए और वहां से भाग गए। बंदर भाई, हाथी भाई, भालू भाई, बचाओ हमें, बचाओ, वो राक्षस हमें मार डालेगा, बचाओ, हमें बचाओ। शांत हो जाओ चंपक लाल, शांत हो जाओ रघु। हमें पता है, हम भी उस राक्षस के बारे में ही बात कर रहे हैं। इनका शोर शराबा सुनकर जंगल में आसपास जो लोग थे वो भी वहां पर आ गए। बंदर और हाथी ने सभी को राक्षस की बात बताई। ये तो बहुत बड़ी समस्या है भाई। यदि राक्षस हमें झील का पानी नहीं देने देगा तो ना ही हमारे पास पीने के लिए पानी रहेगा और ना ही खेती करने के लिए। हमारा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो हम सब मिलकर उस राक्षस पर हमला करते हैं और उसे झील से भगा देते हैं। नहीं, साधु बाबा ने हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया है। किसी मूर्ख व्यक्ति के जाल में आकर हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए। पर ये तो हम पर अन्याय है ना। उस दुष्ट राक्षस ने हमारी झील पर कब्जा कर लिया। हाँ, पर हमें सबसे पहले साधु बाबा की राय लेनी चाहिए। वे हमें जरूर इस समस्या से निपटने का कुछ न कुछ रास्ता बताएंगे। ठीक है, चलो फिर साधु बाबा के पास। वो सब लोग साधु बाबा के आश्रम की तरफ निकल गए। आश्रम में जाकर उन्होंने साधु बाबा को सारी बात बताई। झील पर कब्जा कर उस राक्षस ने हमारे साथ अन्याय किया है और अन्याय के विरुद्ध लड़ना यही धर्म कहता है। पर यहाँ पर राक्षस की शक्ति में और हमारी शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। यदि हम उससे लड़ने गए तो वो हमें जल्दी ही खत्म कर देगा। तो फिर हमारा क्या होगा साधु बाबा? देखो, और 2 महीने गर्मी रहेगी और वो राक्षस उस झील में गर्मी से बचने के लिए ही आया है। इसका मतलब गर्मी खत्म होते ही वो राक्षस वहां से चला जाएगा। यदि हम अगले 2 महीने नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी और हमें उस राक्षस से लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साधु बाबा की ये बात सभी को अच्छी लगी। साधु बाबा, ये तो अति उत्तम उपाय है। हम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे और व्यर्थ ही राक्षस से विद्रोह करने का विचार कर रहे थे। नदी के पानी से तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं और नदी का पानी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। ऐसा ही कुछ दिन चला, पर धूप बढ़ती ही जा रही थी और नदी का पानी कम होते जा रहा था। ऐसे ही एक दिन पूर्ण नदी का पानी भी सूख गया। राम राम राम, नदी भी सूख गई। अब हमारा क्या होगा? अब पानी के बिना इस गांव में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ना ही अनाज उगाने के लिए और ना ही पीने के लिए पानी है। अब इस गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यदि हमें हमारी जान बचानी है तो हमें इस गांव को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। हाँ श्यामलाल भाई, चलो हम इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाते हैं जहाँ पर पानी होगा। इसी तरह कुछ गांव वाले पानी नहीं मिलने के कारण गांव को छोड़कर जाने लगे।
पर कुछ लोग थे जिन्हें उस गांव से बहुत लगाव था। वे वहीं पर कुछ सोच विचार करने लगे। इस जंगल में मैंने जन्म लिया है। इस गांव में मैं खेला हूँ, कूदा हूँ और बड़ा हुआ हूँ। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इस गांव के और इस जंगल के साथ। मैं इस गांव को और इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें फिर से साधु बाबा के पास जाना चाहिए। वह जरूर कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। ठीक है, चलो। फिर वह साधु बाबा के आश्रम में आए और उन्होंने साधु बाबा को नदी की सारी बात बताई और ये भी बताया कि कुछ गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। उन्हें गांव छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। भागकर जाना तो कायर के लक्षण होते हैं। चलो, जो गए सो गए। अब हमें इस समस्या से निपटना है। अब हम उस राक्षस के पास जाते हैं और उससे मैं विनती कर कर देखता हूँ कि वो हमें झील का पानी पीने दे। फिर वह सब लोग झील की ओर निकले। झील के पास जाकर साधु बाबा ने राक्षस को पुकारना शुरू किया। राक्षस भाई, अरे ओ राक्षस भाई, झील के राजा राक्षस भाई, बाहर आइए। कृपया करके हमें दर्शन दीजिए। कुछ ही देर में राक्षस बाहर आ जाता है। राक्षस बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह चिल्लाकर कहता है, अरे दोस्त, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों मेरी नींद खराब की तुमने? राक्षस भाई, हमारी तुमसे एक विनती है। इस धूप के कारण पास की नदी भी सूख गई है, इसलिए हमारे पास कहीं पर भी पीने का पानी नहीं है। कृपया। नहीं, ये झील मेरी है। अगर किसी ने भी इस झील के पानी को हाथ लगाया तो मैं उसे खा जाऊंगा। इस झील के बाहर तुम कुछ भी करो, पर इस झील के अंदर मेरा हक है और यहाँ के पानी पर भी मेरा हक है। इतना कहकर राक्षस पानी में वापस चला गया। राक्षस की ये बात सुनकर सभी की आंखों में निराशा छा गई। क्या करना चाहिए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर इस समय साधु बाबा कुछ सोच रहे थे। चंपकलाल, तुम कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर एक अच्छा सा गड्ढा बनाओ। हाथी, बंदर और कुछ लोग, तुम मेरे साथ चलो। साधु बाबा उन सभी को लेकर बांस के जंगल में जाते हैं। वहां से उन्होंने 3 बांस लिए और वापस झील की ओर निकल गए। तब तक इधर चंपत लाल ने एक बड़ा गड्ढा बना लिया था। साधु बाबा ने चंपत लाल को गड्ढे से झील तक एक नाली बनवाने लगाई। फिर हाथी बांस में से हवा खींचने लगा। कुछ ही देर बाद उस बांस में से पानी आ गया। इस तरह हाथी ने बाकी दोनों बांस में से भी हवा खींची और उनमें से भी पानी आने लग गया। अब झील का पानी उस गड्ढे में आकर जमा हो रहा था और धीरे धीरे गड्ढा भर गया। राक्षस ने हमें कहा था कि उसके झील में नहीं आना, पर हमें उसके झील में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना तुम इस गड्ढे से ले सकते हो। गड्ढे में पानी देखकर सभी लोग खुश हो गए। उन्होंने खुशी खुशी पानी पिया। इसी तरह साधु बाबा ने बिना विद्रोह किए उनके समझदारी और बुद्धि से उस राक्षस को हरा दिया और सभी के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। संकट कितना भी बड़ा हो, यदि हमने शांत रहकर अपनी बुद्धि लगाई तो हमें जरूर उस संकट से सामना करने का कुछ न कुछ रास्ता मिल ही जाता है।